सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, जिसमें से विटामिन ए इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ऑल दीज आई वांट टू मेक सम जनरल पॉइंट्स कि ये अब्जॉर्ब कैसे होते हैं और फैट मेल अब्जॉर्प्शन कैसे इनकी डेफिशिएंसी कॉज करती है. इनकी अब्जॉर्प्शन बेसिकली एमसीक्यू का पॉइंट है, जर्जनम से होती है. ऑफ कोर्स इन्होंने बाकी सारी डाइटरी फैट के साथ ही अब्जॉर्ब होना है, लेकिन उसको अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को माइसल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर माइसल्स? माइसल्स आर क्लस्टर्स ऑफ लिपिड्स जिनका हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑन द आउटसाइड एज होता है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑन द इनसाइड एज होता है. वो वाले सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो वाले मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, और वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो जोन से वाला पोर्शन इनका ऑक्सीजन कैरिंग होता है वो बाहर की साइड पे होता है ताकि आराम से एंटेरोसाइट्स इनको अब्जॉर्ब कर सकें. माइसल्स को एंटेरोसाइट्स उठाते हैं और फिर इनको पैकेज करते हैं काइलोमाइक्रोन्स के अंदर. काइलोमाइक्रोन्स लिम्फ के अंदर स्क्रीट होती हैं और फिर लिम्फ ब्लड के अंदर जाता है और उनको कैरी करता है टुवर्ड्स लिवर, और जब ये लिवर तक पहुंचते हैं तो ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स की फॉर्म में वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं. तो ये एक स्टोरेज अब्जॉर्प्शन है बेसिकली विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की. और विटामिन ए का जो स्टोर हाउस है वो लिवर है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन ए गेट स्टोर्ड इन द लिवर. ठीक है. उसके बाद फैट मेल अब्जॉर्प्शन की बात जब हम करें तो फैट मेल अब्जॉर्प्शन वो वाली सारी कंडीशंस जिनके अंदर किसी तरह बाइल खराब होता है, पैंक्रियाटिक एक्सक्रीशंस खराब होती हैं, इंटेस्टाइन्स की कोई डिजीज होती है, इंटेस्टाइन रिसेक्टेड होती है, तो वो वाली सारी कंडीशंस जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी करवा सकती हैं. टू लिस्ट सम इम्पोर्टेंट मेन कॉजेज, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक एक्सक्रीशंस खराब हुई हुई होती हैं, सीलिएक स्प्रू जो इंटेस्टाइन्स को डिस्टर्ब करता है, क्रॉन्स डिजीज, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, इन सारी कंडीशंस में फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है. ये तो हो गए जनरल पॉइंट्स इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में और इनकी डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है उस बारे में. नो वी हेड टूवर्ड्स विटामिन ए स्पेसिफिकली. विटामिन ए के बहुत सारे नाम हैं जो कंफ्यूज करते हैं. रेटिनोल, ओएल वाला, उसके बाद रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल, एएल वाला, और रेटिनोइक एसिड. अगर तो हम सोचेंगे विटामिन ए का नाम क्या होगा तो वो रेटिनोल होगा, ओएल वाला. अब व्हाट आर रेटिनॉइड्स? रेटिनॉइड्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ रेटिनोल. विटामिन ए के डेरिवेटिव्स को हम जनरली रेटिनॉइड्स बोलते हैं. हमारी बॉडी में रेटिनॉइड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में. रेटिनॉल का नाम रेटिनॉल इसलिए है क्योंकि ये विजन से रिलेटेड है, रेटिना से रिलेटेड है. और जो तीन मेजर फंक्शंस एट्रीब्यूटेड टू विटामिन ए है, एक फंक्शन विजन वाला है, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू वाला है, और जो तीसरा फंक्शन है वो ग्रोथ वाला है. तो जो विजन वाला फंक्शन है वो बेसिकली रेटिनॉल ने परफॉर्म करना है, और जो दूसरे दोनों फंक्शंस हैं वो रेटिनोइक एसिड ने परफॉर्म करने हैं. ठीक है. ये तो हो गए इनकी जो टर्मिनोलॉजीज थी, इनके नामों के बारे में क्लियरेंस थी वो. उसके बाद एक और चीज बुक्स में लिखी होती है, व्हाट इज बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन बेसिकली डाइटरी सोर्स है विटामिन ए का. क्लियर. इसको हम प्रो विटामिन ए भी बोल सकते हैं. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना केमिस्ट्री में, तो इसका एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है बीटा कैरोटीन का, जिसको सेंटर से क्लीव कर दो तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनोल यानी कि विटामिन ए मिल जाते हैं हमें. अब ये जो बीटा कैरोटीन है ना, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. 3 विटामिन ऐसे हैं जिनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके अंदर ए, सी और ई. ये भूलना नहीं है, एमसीक्यू पॉइंट है. ए, सी एंड ई आर द 3 विटामिन्स विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. अगर क्वेश्चन हो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले विटामिन्स हमें क्यों चाहिए होते हैं बॉडी में, एक्चुअली दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज, और इसके अलावा कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये रिस्क ऑफ कैंसर को भी कम करते हैं. Now I make some comments about retinol. रेटिनॉल जो है विजुअल पिगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना. एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन रिसेप्टर है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, जो नर्व इंपल्सेस को जनरेट करती है ऑन बेसिस ऑफ लाइट इट इज रिसीविंग, और इसके अंदर रेटिनॉल प्रेजेंट होता है. अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए
बेसिकली रेटिनॉल अगर डेफिशिएंट होगा तो वो नाइट ब्लाइंडनेस और विजन प्रॉब्लम्स होंगे. आई विल मेक अ कमेंट अबाउट इट लेटर. अब हम रेटिनोइक एसिड की बात करें. रेटिनोइक एसिड बेसिकली एज हार्मोन्स एक्ट करता है. एज हार्मोन्स एक्ट करने का मतलब इसका ये है कि इट कैन बाइंड विद रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस, और जो भी चीज़ एज हार्मोन्स एक्ट करती है और इसके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है. जैसे कि कैरेटिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है विटामिन ए. इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, रेटिनोइक एसिड या इस किस्म के डेरिवेटिव्स को हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस एंड एक्ने. बेसिकली इसका फंक्शन इन दो डिजीजेस में इसलिए है क्योंकि ये कैरेटिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल भी कर सकता है और उसको रेगुलेट भी कर सकता है. बिकॉज रेटिनोइक एसिड कैन एक्ट एज अ हार्मोन एंड इट कैन जनरेट और कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स. ठीक है. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई स्किन होती है. वो भी इसका जो ड्राई स्किन है वो भी रिलेटेबल है किसी तरह से इसकी इस फंक्शन से, कैरेटिन रिलेटेड फंक्शन से. फर्स्ट एड में मेंशन हुआ हुआ है essential for the normal differentiation of epithelial cells into specialized tissues, pancreatic cells and mucus secreting cells. एक तो ये जो म्यूकस सिक्रीशन है ये भी रेटिनोइक एसिड का ही फंक्शन है, अबाउट इट एक्टिंग एज अ हार्मोन. ठीक है. और इसके अलावा मेंशन हुआ हुआ है कि इट कैन ट्रीट एक्नी. सिवियर सिस्टिक एक्नी के ट्रीटमेंट में हम ओरल आइसोट्रेटिनोइन देते हैं. बेसिकली वो रेटिनोइक एसिड ही है जिसको हम यूज करते हैं. अब हम इसकी डाइटरी सोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है. ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स और लिवर यानी कि कलेजी. बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अंडर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी होनी तो चाहिए उस हिसाब से, लेकिन उस तरह होती नहीं है. वजह इसकी ये है क्योंकि इसका जो स्टोरेज फॉर्म है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है. डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. विजुअल सिम्टम्स है, केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया है, केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन है और ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन है. विजुअल सिम्टम्स में नाइट ब्लाइंडनेस है. जिस भी बंदे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, व्हेन दे गो आउटसाइड इन द डार्क, तो खुदा न खास्ता उनको ऐसे फील होता है कि वो ब्लाइंड है. इसके अलावा जीरोपिथैल्मिया का मतलब है कि कॉर्नियल केराटिनाइजेशन हो जाती है, जो विच कैन फर्दर लीड टू ब्लाइंडनेस इन द लॉन्ग रन. केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन हो जाएगी तो ड्राई स्केली स्किन होगी. ड्राई स्किन इन द एमसीक्यूज, इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन होती है, एक्सेस से भी ड्राई स्किन हो सकती है. तो ड्राई स्किन इज नॉट अ पॉइंट कि जो आपको डेफिशिएंसी एक्सेस की तरफ लेके जाए. ग्रोथ, 3 फंक्शंस हमने इसके एट्रीब्यूट किए हैं कि ये ग्रोथ, विजन और एपिथेलियल टिश्यू के लिए काम करता है. तो जाहिर बात है जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ फेलियर होगी बच्चों में. इसके अलावा इसके फार्माकोलॉजिकल रोल्स हैं. इसको हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स. मैकेनिज्म तो इसका क्लियर नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स इसको यूज किया जा रहा है क्योंकि एक तो ये एडमिनिस्टर करना आसान है, दूसरा ये चीप है. इसके अलावा हम कुछ स्किन डिसऑर्डर्स जो मैंने पहले भी मेंशन किया, सोरियासिस और एक्नी में हम इसको यूज कर सकते हैं. इसका एक तीसरा यूज है जो ल्यूकीमिया रिलेटेड है, मतलब जो हेमाटोलॉजी से उसका कनेक्शन बनता है, विच इज फर्स्ट एड में मेंशन हुआ हुआ है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया M3 सब टाइप. M3 सब टाइप तो नहीं लिखी हुई, लेकिन एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया की सब टाइप्स होती हैं M1, M2 और M3. उसमें से जो M3 सब टाइप है उसमें एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक APML भी लिख सकते हैं और AML भी लिख सकते हैं. उसमें हम इसका जो ट्रांस रेटिनोइक एसिड फॉर्म है वो यूज करते हैं, सिस फॉर्म नहीं. ये बेसिकली केमिस्ट्री है इनकी कि ये सिस फॉर्म में अरेंजमेंट है कि सिस फॉर्म में अरेंजमेंट अलग होती है और ट्रांसफॉर्म में अरेंजमेंट अलग होती है. लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या ऑल ट्रांस विटामिन ए कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया. और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ जो एमसीक्यूज में आती भी होती है कि ओवरऑल अपीयरेंस कहाँ पे मिलती है. ओवरऑल अपीयरेंस हेमाटोलॉजी में से इसके बेसिकली कंफ्यूज आता है कि एक्यूट है, माइलोसिटिक फॉर्म है, लिम्फोसिटिक फॉर्म है, तो पेपर में बहुत कंफ्यूजन होती है. एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक फॉर्म की जो फाइंडिंग है, जो हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग है, वो ओवरऑल है, आप लोगों ने याद रखना है. बेसिकली विटामिन ए करता क्या है, विटामिन ए जो है सारे मैलिग्नेंट सेल्स की कंप्लीट डिफरेंशिएशन करवा देता है और वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट होके नॉन डिवाइडिंग मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर. एक दफ़ा वो नॉन डिवाइडिंग ग्रेन्युलोसाइट और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होकर उसके बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते. तो इस तरह से ये हेल्प आउट करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कैंसर.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए की एक्सेस से क्या होता है। विटामिन ए की एक्सेस का सिंड्रोम जो इसको हाइपर विटामिनोसिस ए बोलते हैं। जब कोई बहुत क्रॉनिक सप्लीमेंटेशन ले होता है तो ये एक्सेस वाला सिंड्रोम हो जाता है। इट कैन कॉज ड्राई इच स्किन। पहले भी बोला कि ड्राई स्किन जो है वो मतलब इस साइड की तरफ नहीं लेके जाती कि वो डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, ठीक है। और इसके अलावा इनलार्ज लिवर, क्योंकि इसे स्टोर लिवर के अंदर होना है तो इसकी एक्सेस की वजह से इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर भी हो सकती है। नेक्स्ट, एक्नी के बारे में आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि एक्नी वाले पेशेंट को अगर आप विटामिन ए पे डाल रहे होते हैं, एक्यूटेन नाम से क्रीम आती है जो बेसिकली रेटिनोइक एसिड का ही डेरिवेटिव होती है। स्वीयर सिस्टिक एक्नी के ट्रीटमेंट में अगर आप किसी पेशेंट को विटामिन ए या एक्यूटेन पे डालना चाहते हैं, एक्यूटेन सेफ फार्मा वालों की मेडिसिन है, क्रीम होती है, तो पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि आप ओसीपी साथ लेते रहें या उसका हमने पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करनी होती है कि पेशेंट इज प्रेगनेंसी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इट इज हाईली टेरेटोजेनिक। और डी, ई और के आई विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट।